आज बेटा डिस्कस करने वाले हैं 10th मैथ में क्या क्या बचा है। आपका मैथ जो रहना है बेटा 10th मैथ, आप चैप्टर क्या पढ़ रहे थे बेटा? चैप्टर आपका था चैप्टर 1। इस पर आप क्या चैप्टर का नाम था बेटा? चैप्टर का नाम था बेटा वास्तविक संख्या, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में बेटा वास्तविक संख्याएं में हम 2 लेक्चर बेटा कंप्लीट कर चुके हैं। ये आपका तीसरा लेक्चर है। इस तीसरे लेक्चर में आपको क्या क्या पढ़ना है? कल आपने देखा मासा और लासा किन संख्याओं के लिए? यदि आप 2 संख्याओं के लिए, यदि आपके पास 2 से अधिक संख्याएं हो जाए तब आप मासा और लासा कैसे ज्ञात करेंगे? यदि आपकी संख्या बेटा बटे में रहे, भिन्न के रूप में रहे, तब आप लासा और मासा किस तरीके से कंसीडर करेंगे, इसको समझेंगे। इसके बाद आप क्या सीखेंगे? आज आप सीखेंगे परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं में रिलेशंस, क्या संबंध होता है, किस प्रकार की क्वालिटियां होती हैं, परिभाषाएं आप इससे पहले वीडियो में आप पढ़ चुके हैं। क्या करने वाले हैं, क्या शुरू करना है, इसलिए बेटा नए नए स्टूडेंट जो भी हो जल्द से जल्द जुड़े और अपने दोस्तों तक बेटा चैनल को शेयर करें। लेट्स पे स्टार्ट करते हैं बेटा, जरा ध्यान दें। क्या स्टार्ट करना है जरा ध्यान दें। 10th मैथ में सबसे पहले आज हमें स्टार्ट करना है, जिस प्रकार कल आपने देखा कि यदि आपने 2 संख्याएं ली, कौन कौन सी बेटा संख्याएं ली थी? आपने संख्याएं ली थी ए और बी। तो धनात्मक संख्या लेकर के आपने मासा और लासा में रिलेशंस प्रदर्शित किया। किस प्रकार? अब जरा ध्यान दें। अब इसी प्रकार यदि आप 3 संख्या ले लें, यदि अति महत्वपूर्ण सूत्र बेटा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए, यदि स्मॉल ए कामा स्मॉल बी तथा स्मॉल सी कैसी संख्या होंगी बेटा? कोई 3 धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हों, कोई 3 ही है आपके पास, कोई 3 धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हों, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हों। अगर ये धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं ए, बी और सी, आपको क्या निकालना है? यदि लासा निकालना है या क्या निकालना है? मासा निकालना है। पहला फार्मूला आपका क्या बनेगा? यदि आप लासा निकालते हैं, क्या निकालते हैं? लासा। तो लासा क्या बनेगा? किसका? इन्हीं 3 संख्याओं का बेटा। आप लासा कैसे निकालेंगे? आपका लासा रहेगा, लासा किसका बेटा? ए कामा बी कामा सी, इन 3 संख्याओं का लासा किसके इक्वल हो सकता है। यदि आप लासा निकाल रहे हैं, ध्यान दें, यदि आप क्या निकाल रहे हैं बेटा? लासा, तो आपके गुणे में क्या रहने वाला है बेटा? मासा। बटे में क्या चलना है? मासा ही चलना है। लेकिन किसका? पहला काम समझना कैसे, पुनः जरा ध्यान दें। कल आपने जिन विद्यार्थियों ने यदि इससे पहले वाला वीडियो देखा है तो उन विद्यार्थियों की ये बात स्पष्ट समझ में आने वाली है। जिन विद्यार्थियों ने इसलिए वीडियो को नहीं देखा है उन्हें थोड़ा सा दिक्कत होने वाली है। कैसे? जरा ध्यान दें। हमने कल क्या लिया था? हमने लिया था कि ए और बी 2 धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं। तब आप क्या करते हैं? तब आप करते हैं बेटा लासा किसका? ए और बी संख्या का। गुणे क्या होता है बेटा? मासा किसका? ए और बी 2 संख्याओं का। किसके इक्वल होता है? इक्वल होता है इन्हीं दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर। अर्थात पहली संख्या ए कहेंगे, दूसरी संख्या बी कहेंगे। सेम स्थिति यहां पर बनना है बेटा। यदि आप लासा निकालते हैं, क्या निकालते हैं? लासा डायरेक्टली। यदि आप यहां से बेटा लासा निकालते हैं तो कैसे निकालते? लासा आप निकालते तो ए कामा बी इक्वल क्या हो जाता? गुणांक में ए और बी गुणांक में है,
बटे में क्या आता बेटा, मासा। थोड़ा सा चेंज होना है, यही रहना है। यदि आप तीन संख्याओं को लेकर लासावन निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे आप, देख रहे हैं बेटा कि ए और बी दो संख्याएं थी आपके पास, दोनों गुणनफल में। यहाँ पर कितनी संख्याएं बेटा आपके पास, तीन संख्याएं। तो तीनों संख्या किस में रहेंगी बेटा, ए गुणे बी गुणे सी। क्या ये बात समझ पाए, कन्फर्म समझ पाए होंगे। अब क्या रहना है, गुणांक में रहना, ये गुणा हो गया, गुणे दूसरा क्या रहना है बेटा, मासा रहना। क्या रहना है, मासा। किनका रहना है बेटा, तीन संख्याओं का ही, ए कामा बी कामा सी। बटे में क्या चलना है, बटे पर चलना है बेटा, मासा ही चलना है, लेकिन दो दो संख्याओं का। किसका बेटा, दो दो संख्याएं, तो जोड़ों को लेकर के। ए और बी सी तीन संख्याएं थी, पहले दो जोड़े बनाए, किसका किसका बनेगा, ए कामा बी का बनेगा, गुणा पुनः आप मासा लिखेंगे, किसका निकालेंगे इस बार आप, बी और सी का करेंगे आप, बी कामा सी। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं, पुनः जरा ध्यान दें, मासा किसका बचा, सी कामा ए। ये बात समझ में आई, पुनः जरा ध्यान दें जिस विद्यार्थी को समझ में बात नहीं आई। जैसे बेटा हमें दो संख्याओं के लिए लासा या मासा निकालने के लिए तरीका होता था, आप पहले पढ़ चुके हैं बेटा पिछली कक्षाओं में कि लासा गुणे मासा बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। लिखा बेटा वही है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड रूप है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दो संख्याओं के लिए कहानी ये है। तो इसी प्रकार तीन संख्याओं के लिए क्या बनना है, लासा निकालना है, किनका, तीन संख्याओं का। तो क्या बराबर है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या गुणे तीसरी संख्या। यदि लासा निकालना है तो मासा गुणे में चलेगा, गुणे मासा किसका बेटा, इन्हीं तीनों संख्याओं का। बटे में क्या रहना है, बटे में रहना मासा ही रहना, लेकिन किसका, दो दो संख्याओं के जोड़ों का। पहले ए और बी का जोड़ा बनाएंगे, मासा ए बी, फिर बी और सी का बनाएंगे, मासा बी सी, फिर आप मासा निकालेंगे, लेकिन किसका, सी और ए, या ए और सी कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आप समझ गए होंगे। अब आप क्या करने वाले हैं, इसी प्रकार जैसे आपने लासा निकाला, इसी प्रकार आप बेटा आप क्या निकाल सकते हैं, मासा भी निकाल सकते हैं। मासा कैसे निकालेंगे बेटा आप, मासा निकालेंगे, मासा किसका बेटा, ए कामा बी कामा सी, इन तीन संख्याओं का आप मासा निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप क्या करना है, पहला काम क्या बेटा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या गुणे तीसरी संख्या का गुणनफल करना है। अब क्या आपको मासा निकालना है, तो गुणांक में क्या रहेगा बेटा, गुणांक में चलना है, गुणे में इस बार बेटा लासा किसका बेटा, इन्हीं तीन संख्याओं को आपको क्या निकालना पड़ेगा, लासा। बटे में क्या रहने वाला है आप समझ गए। जिस प्रकार बेटा मासा गुणांक में था तो बटे में भी मासा मासा था, इसी प्रकार यदि गुणे में लासा है तो बटे में इस बार क्या चलेगा बेटा, लासा लासा ही चलेगा। कंडीशंस क्या है, कंडीशंस वही है कि दो दो संख्याओं के जोड़ों को लेकर के आप लासा करेंगे, लासा किसका, ए कामा बी का, गुणा लासा करेंगे किसका, बी कामा सी का, आप लासा पुनः करेंगे किसका, आप करेंगे सी कामा ए का। की बात आपको समझ में आई, कंफर्म समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं अगले सूत्र की ओर, ध्यान दें, इसको जरा रेज कर दें, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए समझ। इससे पिछली वीडियो में आप समझ चुके हैं। अब जरा ध्यान दें, अभी आपने तीन संख्याओं को लेकर लासा मासा निकाला, कल इससे पहले दो संख्याओं को लेकर लासा मासा हमने संख्याओं और लासा मासा में संबंध स्थापित किया था। अब आपको क्या करना है, यदि संख्याएं बेटा भिन्न के रूप में, किसके रूप में हो, भिन्न के रूप में है, तब आप लासा और मासा कैसे ज्ञात करेंगे, जरा ध्यान दें। यदि आप माने, उसको नोट पॉइंट जरा ध्यान दें, आप नोट ही कह दें, कुछ भी कर दें। यदि आपके पास संख्याएं कैसी हों, यदि आप P बटा Q ले लें तथा R बटा S दो परिमेय संख्याएं हों, कैसी संख्याएं हों, जरा ध्यान दें। यदि P बटा Q तथा R बटा S दो कैसी संख्याएं भिन्न के रूप में हैं, जिनको हम बेटा क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। यदि P बटा Q तथा R बटा S दो परिमेय संख्याएं हों, परिमेय संख्याएं हों, तब निकालना क्या है बेटा,
निकालना बेटा आपको लासा और मासा ही है। क्या निकालना है? लासा और मासा। तो आप क्या लिखेंगे? तब मासा किसका, वो भी ध्यान देंगे, किसका। आपको यदि मासा निकालना है वो भी किसका कहेंगे तो आप लिखेंगे तब P बटा Q तथा R बटा S का मासा। मासा को बेटा आप एसएफ भी बोलते हैं। यदि आपको ज्ञात करना है, मजेदार पॉइंट, गौर करें जरा। यदि आपको मासा ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है? मासा। तो आपके अंश में बेटा मासा रहेगा। चुनेंगे कैसी संख्या? आप पहले P और R को चुने। किसको चुने? P और R। कहाँ पर है बेटा? आप देख रहे हैं दोनों ही अंश पर हैं। तो P तथा R का मासा बटा, बटे में क्या है? बटे में आप लिखेंगे दी गई परिमेय संख्याओं के बटे में जो भी संख्याएं हैं उनका बेटा क्या निकालेंगे आप? लासा। Q और S, क्या बचा आपका? Q और S। लिखेंगे Q तथा S का लासा। इसको बेटा आप चाहें तो एलसीएम भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पर आप चाहें तो एलसीएम भी लिख सकते हैं। बात समझ में आई? पुनः जरा गौर करें। यदि दो संख्याएं अर्थात दो परिमेय संख्याएं आपके पास हों, उन्हीं दो परिमेय संख्याओं को आपका क्या निकालना हो बेटा? एचसीएफ मासा निकालना हो तो आप अंशों का क्या निकालेंगे? पहले मासा। जो चीज निकालनी है, यदि मासा निकालना है तो अंशों का आप मासा निकालेंगे। इसी प्रकार यदि लासा निकालना तो अंशों का आप लासा निकालते ऊपर। तो पहले आप अंशों का मासा निकालेंगे, बटे क्या करेंगे? हरों का लासा। कन्फर्म? अब आप इसी प्रकार कर सकते हैं। P तथा Q का आपका मासा हो गया। इसी प्रकार लिखेंगे पुनः P तथा R बटे S का लासा। लासा को आप क्या कहेंगे बेटा? लासा को आप कहेंगे LCM। पुनः आप कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार आप लासा निकालेंगे इन्हीं दो परिमेय संख्याओं का। आप तरीका समझ चुके हैं। आपको क्या निकालना पड़े, क्या लिखना पड़ेगा? अंशों का क्या निकालेंगे बेटा? लासा। कन्फर्म? तो अंश में कौन कौन से हैं? पहली भिन्न में अंश क्या है? P तथा दूसरी भिन्न पर अंश कौन है? R का आप निकालेंगे लासा। लासा आप नाम जानते हैं, एलसीएम भी कहते हैं इनको बेटा। बटा रहेगा, बटे में क्या रहेगा? हरों का। हरों का क्या निकालेंगे? हर कौन कौन से? तो Q तथा S का मासा। मासा अर्थात HCl। ये सारे के सारे आप सूत्र हो गए बेटा। अब शेष बचे सिद्धांत सूत्र क्या कौन कौन से बचे, जरा ध्यान देते हैं। अब आपको पढ़ना है परिमेय संख्याओं के गुण। किसके गुण बेटा? परिमेय संख्याओं के गुण तथा परिमेय संख्याओं के गुण तथा उन पर रिलेशंस किस प्रकार का होता है, वन कंडीशंस। इसके बाद आप पढ़ेंगे लासा और मासा ने ज्ञात करना। सारे के सारे सूत्र और सिद्धांत आज बेटा कंप्लीट हो जाएंगे। कल से बेटा हम एग्जाम्पल सहित आपको सवाल बताएंगे। पहले सूत्र पुनः रिवीजन कराएंगे, रिवीजन करते हुए आपको एक एक करके सवाल बेटा बताए जाएंगे। अब जरा ध्यान दें, आपको क्या करना है। अब आप अगली हेडिंग लिखेंगे परिमेय संख्याओं के गुण। परिमेय संख्याओं के गुण। परिमेय संख्याओं के गुण में सबसे पहला कौन सा गुण आएगा? नंबर 1। नंबर 1 पर लिखेंगे कि यदि आपके पास बेटा दो परिमेय संख्या है, मतलब पहली परिमेय संख्या और एक कोई दूसरी परिमेय संख्या हो, यदि एक परिमेय संख्या को बेटा दूसरी परिमेय संख्या से आप क्या करेंगे? जोड़ते हैं, तब भी आपको बेटा परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। ये बात समझ पाए? दूसरी कंडीशंस क्या हो जाएगी? यदि आप एक परिमेय संख्या से दूसरी अपरिमेय संख्या को, बाय मिस्टेक अपरिमेय नहीं रहेगी बेटा, परिमेय संख्या को क्या करेंगे आप? घटाते हैं, तब भी आपको मान बेटा
अपरिमेय बाई मिस्टेक क्या प्राप्त होगा बेटा? परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। तीसरा सिद्धांत क्या कहता है? तीसरा सिद्धांत कहता है कि यदि एक परिमेय संख्या में आप क्या करें? गुणा कराएं किसी दूसरी परिमेय संख्या का, तब भी आपको परिमेय संख्या ही बेटा मिलने वाली है। चौथा पॉइंट कहता है आपका, चौथा कहता है कि यदि एक परिमेय संख्या में बेटा हमने परिमेय लिखा है, परिमेय संख्या नाम नहीं लिखा है, कोई बात नहीं है, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, करेंगे आपको करना ही है। परिमेय संख्या जरा ध्यान दें, हम थोड़ा सा, एक परिमेय संख्या में आप भाग करेंगे दूसरी परिमेय संख्या का। किसका? दूसरी परिमेय संख्या। निकलेगा क्या मान? परिमेय ही मान निकलेगा। क्या? परिमेय संख्या ही मान निकलेगा, परिमेय संख्या। आप जरा ध्यान दें, सभी जगह आप परिमेय संख्या ही लिख दें। यहाँ पर भी आप संख्या ही लिखेंगे बेटा, यहाँ पर भी बेटा आपका संख्या ही रहना है। टोटली मान भी संख्या के रूप में ही प्राप्त होना है। ये बात समझ पाए? इन सभी में बेटा आपको ऐसा ही कर लेना है। ये तो हो गया बेटा परिमेय संख्याओं के गुण। परिमेय संख्याओं के गुण के बाद हम पढ़ेंगे बेटा अब अपरिमेय संख्याओं के गुण में। जब तक आप इसको नोट करें या स्क्रीनशॉट लें, देखते हैं अगले गुण क्या कहता है। अगला गुण अब हम पढ़ेंगे बेटा अपरिमेय संख्याओं के गुण। कुछ चीजें बेटा बची हुई हैं, सारी की सारी स्थितियां बेटा कंप्लीट होने वाली हैं। अब केवल सिद्धांत कुछ बचे हुए हैं। ये चैप्टर्स बेटा आपका सूत्र और सिद्धांत की दृष्टि से खत्म हो जाएगा। केवल और केवल आपको क्वेश्चंस बेटा सॉल्व के लिए रह जाएंगे। हो सकता है बेटा कल से क्वेश्चंस चले। हो गया बेटा। जो भी क्वेश्चंस कराएंगे या पुनः जो सूत्र बेटा आप समझाएंगे, एग्जाम्पल्स देकर ही बताएंगे। पहले सारे के सारे सूत्र और सिद्धांत एक साथ, इसके बाद पुनः इनका आकलन किया जाएगा। यहाँ तो बेटा हम लिख ही सकते थे संख्या, यहाँ तो हम संख्या लिख ही सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ जगह नहीं है, नहीं रेज करेंगे, आप समझ चुके हैं। अब बेटा हम थोड़ा सा बढ़ेंगे अगले सिद्धांत की ओर। क्या कहता है अगला सिद्धांत? हो चुका बेटा, कंफर्म हो चुका। अब हम थोड़ा सा बढ़ेंगे। जो भी विद्यार्थी प्रतिदिन क्लास लेगा उसे बेहतरीन समझ में आएगा। हो चुका। ओके, अब बढ़ते हैं हम अगले सिद्धांत की ओर। अब हम पढ़ेंगे बेटा, जिस प्रकार से आपने परिमेय संख्याओं के गुण पढ़ा, अब आप पढ़ेंगे परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के गुण। अपरिमेय संख्याओं के गुण में क्या पढ़ेंगे आप? अभी आपने केवल परिमेय का परिमेय से रिलेशंस देखा, अब आप देखेंगे परिमेय का अपरिमेय।
आप लिख सकते हैं परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं में संबंध। आप हेडिंग लगा सकते हैं बेटा, परिमेय तथा अपरिमेय, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं में संबंध, संख्याओं में संबंध। कैसा संबंध होता है जरा ध्यान दें। संबंध निकलना है। पहला काम, पहला पॉइंट आएगा, यदि आप कोई भी एक परिमेय संख्या लेंगे आप परिमेय संख्या, यदि किसी एक परिमेय संख्या से आप दूसरी कोई एक संख्या, जो कैसी रहेगी बेटा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को आप क्या करेंगे बेटा, जोड़ेंगे। जब एक परिमेय संख्या में आप दूसरी अपरिमेय संख्या को, या दूसरी संख्या जो बेटा कैसी रहेगी, अपरिमेय, ऐसा भी कह सकते हैं कि यदि एक अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ें, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपका क्या मान निकल के आएगा बेटा, अपरिमेय संख्या ही मान निकल कर आने वाला है। अपरिमेय संख्या, आपको अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। इसके बाद आप दूसरा पॉइंट क्या रहेगा आपके पास, यदि आप किसी भी परिमेय संख्या में, किसी भी परिमेय संख्या में आप क्या करेंगे बेटा, आप परिमेय संख्या में घटाएंगे किसको, अपरिमेय संख्या को। किसी भी अपरिमेय संख्या को यदि आप क्या कर देते हैं, घटाते हैं, परिमेय संख्या को क्या, परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या को घटाते हैं, तो क्या निकल के आने वाला बेटा, अपरिमेय संख्या। बेटा क्या निकल के आने वाली बेटा, अपरिमेय संख्या ही निकल कर आने वाली है। इसके बाद आप तीसरा पॉइंट क्या करने वाले हैं बेटा, तीसरा पॉइंट आप करने वाले हैं, यदि एक परिमेय संख्या में, किस संख्या में, परिमेय संख्या में बेटा आप क्या करने वाले हैं, गुणा करने वाले हैं। किसी एक अपरिमेय संख्या का आप गुणा करेंगे, तब भी आपको क्या प्राप्त होना बेटा, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होना है। इसके बाद चौथा पॉइंट क्या बचा आपके पास, यदि आप किसी भी परिमेय संख्या में आप भाग करेंगे किसी भी अपरिमेय संख्या का, अपरिमेय संख्या का, अपरिमेय संख्या का, तब भी आपको ओवरऑल जो वैल्यू प्राप्त होगी बेटा, वो निकल कर आने वाली है, वो भी बेटा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होना है। अपरिमेय संख्या ही क्या होना बेटा, प्राप्त होना है। अब इसके बाद थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे, 1 सेकेंड्स। ये सिद्धांत भी बेटा हो गए। अब क्या बचा, अब थोड़ा और देखते हैं कुछ और बिंदुओं को। जैसे लासा और मासा कैसे ज्ञात करेंगे, लासा और मासा इबारती सवालों पर आप कैसे अप्लाई करेंगे, किन के सिद्धांतों से आप अप्लाई करेंगे, इस पर भी बेटा गौर कर लेते हैं। सबसे पहले आपको यदि लासा निकाला, दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ निकालना हो, आप नोट पर ध्यान देंगे इस बात को, दो या दो से अधिक संख्याओं का बेटा क्या निकालना है, एचसीएफ रातमासा। दो या दो से अधिक संख्याओं का बेटा आपको क्या निकालना हो, एचसीएफ अर्थात मासा निकालना हो, तो क्या रहेगा,
किस तरीके से आप निकालेंगे, मासा निकालने की विधियां अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। समझे जरा। पहला सिद्धांत जरा देख लें। दो या दो से अधिक संख्याओं का यदि आपको मासा निकालना है तो दी गई संख्याओं की छोटी सी घात, कौन सी घात बेटा, दी गई दोनों संख्याओं की जो छोटी घात होगी वो भी उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में, किसके रूप में बेटा, उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में। संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात, जो संख्याएं होंगी उनके कौन से गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड की बेटा छोटी घात आप लिखेंगे। तो दी गई संख्याओं, क्या करेंगे आप, दी गई संख्याओं के किसमें बेटा, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड के उभयनिष्ठ में, उभयनिष्ठ में सबसे छोटी घात, कैसी घात, सबसे छोटी घात। इस बात को आप गौर करेंगे, कन्फर्म, सबसे छोटी घात रहना है। इसके बाद आपको क्या निकालना है, दो या दो से अधिक संख्याओं का इसी प्रकार बेटा आपको मासा निकालना हो, लासा निकालना हो, इसी प्रकार लिख सकते हैं। दो या दो से अधिक संख्याओं का बेटा आपको एलसीएम ज्ञात करना हो अर्थात लासा, आप कैसे निकालेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के उभयनिष्ठ सबसे छोटी घात नहीं कहेंगे, बड़ी घातों का बेटा क्या करना है आपको, गुणनफल, संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। ध्यान दें, दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के उभयनिष्ठ में सबसे छोटी घात, उभयनिष्ठ में सबसे बड़ी घातों का गुणनफल, बड़ी घातों का आप क्या करेंगे बेटा, गुणनफल, कन्फर्म। ये बात आपको थोड़ा सा दिक्कत कर रही होगी, एग्जाम्पल्स जब प्रस्तुत किए जाएंगे सारे के सारे गिले शिकवे आपके दूर हो जाएंगे। अब आप क्या करने वाले हैं, अब आप इबारती टाइप क्वेश्चंस में चलेंगे। इबारती टाइप क्वेश्चंस बेटा सिद्धांत कहता है, ध्यान दें, इसको आप चाहें तो नोट 1 बना सकते थे, इसको आप 2 बना सकते थे। अब आप करेंगे, पुनः एक नोट करें, इबारती सवालों के लिए आप हेडिंग लगा दें, इबारती सवालों के लिए आपको क्या याद रखना है, किन किन बिंदुओं के हिसाब से आपको इबारती टाइप क्वेश्चंस करने हैं। ध्यान दें, पहला आपका काम करना है, नंबर 1, यदि इबारती टाइप क्वेश्चनों में या सवालों में आपको बड़ी से बड़ी संख्या यदि आए, शब्द आएगा बड़ी से बड़ी, पहला काम, कामा अधिकतम से अधिकतम आए बेटा, अधिकतम 2 शब्द हो गए। तीसरा है ज्यादा से ज्यादा है, ज्यादा से ज्यादा, पुनः जरा समझे बेटा, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा। चौथा पॉइंट आपको क्या मिले बेटा, चौथा पॉइंट आपको मिले बड़ी से बड़ी, अधिकतम से अधिकतम, ज्यादा से ज्यादा। इसके बाद यदि ये शब्द आते हैं बड़ी से बड़ी, अधिकतम से अधिकतम, ज्यादा से ज्यादा,
ये शब्द मिले तो आपको क्या निकालना है बेटा, मासा। क्या निकालना है बेटा, मासा। समझ पाए, कंफर्म। आप लिखेंगे बेटा, आप क्या निकालेंगे, आप मासा ज्ञात करेंगे अर्थात HCl। और इन्हीं वर्डों के साथ साथ यदि इन क्वेश्चनों में बेटा क्रमशः शेष लिख कर आए, मासा निकालेंगे आप। इसके बाद यदि क्रमशः शेषफल बचे, क्रमशः शेषफल बच रहा हो बेटा आपका, यदि इन्हीं क्वेश्चनों में बेटा मासा निकालते समय क्रमशः शेषफल बचेगा तो आप प्रारंभ में क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले आप दी गई संख्याओं, दी गई संख्याओं को आप क्या करेंगे बेटा, घटाएं, दी गई संख्याओं को घटाएं। इसके बाद आप क्या करें बेटा, मासा ज्ञात करें। पहला सिद्धांत, मोस्ट इंपोर्टेंट सिद्धांत बेटा, ध्यान दे। इसी टाइप क्वेश्चंस आपके में देखने को मिलना है बेटा, मैक्सिमम बेटा इसी टाइप के क्वेश्चंस मिलना है। और गौर करें, यदि आपको इबारती टाइप क्वेश्चनों में बेटा बड़ी से बड़ी संख्या या अधिकतम से अधिकतम या ज्यादा से ज्यादा आपको शब्द देखने को मिलेंगे, तब आप क्या निकालेंगे बेटा, मासा निकालेंगे। मासा निकालते समय यदि उसी क्वेश्चन में बेटा क्रमशः शेषफल आपको देखने को मिलता है तो आप शेषफल को सबसे पहले क्या करेंगे, उन दी गई संख्याओं में आप क्या करेंगे, सबसे पहले दी गई संख्याओं को क्या कर लेंगे, आप घटा लेंगे। इसके बाद आप मासा क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। किन का मासा ज्ञात करेंगे, उन्हीं शेष बची संख्याओं का जो घटाने के बाद बेटा बचने वाली है। इसी प्रकार दूसरी एक बड़ी बात आती है, यदि आपको जिस तरह की बड़ी से बड़ी, अब आ जाए छोटी से छोटी शब्द आए, छोटी से छोटी, कामा न्यूनतम से न्यूनतम, न्यूनतम से न्यूनतम, न्यूनतम से न्यूनतम, छोटी से छोटी, कम से कम, कम से कम, इस तरीके के यदि शब्द आते हैं तो आपको क्या निकालना होता है, आपको निकालना होता है बेटा लासा। क्या निकालना होता है, लासा। इसके बाद यदि जो भी शब्द आपको देखने को मिलेंगे क्रमशः, आप कैसे करेंगे, लासा के बाद, किसके बाद, कैसे आप लासा निकालेंगे। इसके बाद जिस प्रकार से जैसे क्रमशः आपको क्रमशः शब्द देखने को नहीं मिलता है फिलहाल, बट आपको क्या मिलेगा, आपको जैसे लिख के आ जाएगा, शेष बचे शब्द आएगा या अधिक शब्द आएंगे बेटा, अधिक। तो आप क्या करेंगे, लासा के बाद, किसके बाद बेटा, आप लासा के बाद अप्लाई करेंगे। आप लासा निकालने के बाद इस प्रक्रिया को आप हल करेंगे ज्यों का त्यों, ठीक है। अब आप क्या करना है, लेकिन मासा में आपको क्या करना है, मासा के पहले ही आपको प्रक्रिया को क्या करना है, लगाना है। लासा में काम होने के बाद अर्थात लासा लेने के बाद शेष प्रक्रिया को आपको अप्लाई करना है। अभी ये बात आपको थोड़ा सा असहज महसूस होगी, जैसे एग्जाम्पल्स देंगे आपको बात सारी की सारी बेटा क्लियर हो जाएंगे। ये सारे के सारे सिद्धांत मेरे हिसाब से हो चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चनों की ओर, शेष बचे सिद्धांत जो भी होंगे आपको बताए जाएंगे। इसके बाद थोड़ा सा एक और नोट देखते हैं, इसको आप जब तक नोट करें या स्क्रीनशॉट लें। क्या आपका ऊपर का हो चुका होगा, कंफर्म हो चुका होगा, मैंने काफी समय दिया है आपको। अब एक शब्द आपको और याद रखना है, शेष शब्द बेटा आप गौर करेंगे, एक स्टेप्स और बची हुई है आपकी, क्या है गौर करना, जरा ध्यान दो। अब आपको गौर करना है, यदि वादी टाइप क्वेश्चंस में बेटा नोट पर विशेष ध्यान देंगे इस तरीके क्वेश्चंस को,
आपका क्वेश्चन रहने वाला है क्या कि यदि आपको समय पर आधारित, किस पर आधारित, समय, अर्थात जैसे आपका रहेगा घंटियों वाले सवाल, समय पर आधारित, समय पर आधारित यदि आपको सवाल मिलते हैं तब आपको इन शब्दों को गौर नहीं करना है। गौर क्या करना है? गौर आपको करना है हर बार लासा ही निकालना है। क्या निकालना है बेटा? लासा। इस बात को आप गौर करेंगे। समय पर आधारित सवाल आपको देखने को कैसे मिलेंगे बेटा? समय पर आधारित जो सवाल होंगे आपको जैसे घंटियों वाले होंगे, ट्रैफिक की बत्तियों वाले हो सकते हैं, ट्रैफिक की बत्तियों, ट्रैफिक की बत्तियों पर आधारित हो सकते हैं, घंटियों पर आधारित हो सकते हैं बेटा, घंटियों, घंटियों पर आधारित। दो तरीके क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। ये आप नोट कर चुके होंगे। थोड़ा सा डिस्टर्ब रहा, कोई बात नहीं, आप इसको नोट करें। शुरुआत होगी कल एक धमाकेदार सेशंस के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।